जी, मैं कौशलेंद्र, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के इस वीडियो में मैं किसी ऐसे धर्म को नहीं मानता जो विधवाओं की आंसू न पूछ सके, भूखे को रोटी न दे सके, मानव की सेवा न कर सके। जी हाँ, ये वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी आज यानी 4 जुलाई के दिन 118वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बतौर श्रद्धांजलि मैं अपने 2 विचार आप लोग के साथ विवेकानंद जी के संदर्भ में शेयर करना चाहता हूं। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 के दिन हुआ था बंगाल प्रांत में। इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। बचपन में विवेकानंद जी का नाम वीरेश्वर था, वीरेश्वर। इसके पीछे भी एक तथ्य है। कहा जाता है कि इनकी मां को लंबे समय तक जब कोई संतान नहीं हुआ तो माता पिता दोनों काशीवास पर आए और ये आत्मा विश्वेश्वर महादेव का दर्शन पूजन किए, काफी लंबे समय तक यहाँ पर आराधना किए, मन्नत माने और उसके बाद विश्वेश्वर महादेव की कृपा से इन्हें अगले वर्ष यानी कि 1863 में पुत्र रत्न हुआ, इसीलिए इनका नाम वीरेश्वर पड़ा। जब ये विद्यालय जाने लगे तो इनका नाम नरेंद्र दत्त रखा गया, पिता के नाम के समकक्ष, जैसे विश्वनाथ दत्त, नरेंद्र दत्त। और जब इनके गुरु स्वामी परमहंस जी ने इन्हें अपनी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण करने का आदेश दिया, तब इन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया और उसी दौरान ये राजस्थान में पहुंचे और राजस्थान के महाराज कुंवर अजीत राज सिंह इनके विवेक से बड़े प्रभावित हुए, इनके विवेक से बड़े आनंदित हुए और उन्होंने ही सर्वप्रथम इनको विवेकानंद नाम रखने का प्रस्ताव दिया, जिसे विवेकानंद ने मान लिया। तो कुंवर महाराजा अजीत राज सिंह के सुझाव पर इनका नरेंद्र दत्त जी का नाम विवेकानंद पड़ गया और उन्हीं के खर्च पर ये 11 सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में गए, जहां प्रथम विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा था और भारत से किसी को बुलाया नहीं गया था। सनातन धर्म का देश भारत और यहां से कोई आमंत्रित नहीं था, इसलिए महाराजा के खर्च पर स्वामी जी अमेरिका गए। इन्हें बड़े मुश्किल से अपनी बात रखने का अवसर मिला और जब इन्होंने अपनी बात की शुरुआत मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों से किया तो पूरी हाल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि वहां कई दिनों तक माय डियर सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स ऐसे शब्दों से लोग उच्चारण कर रहे थे। बहरहाल अमेरिका में विवेकानंद जी के पूरे 7 दिन तक लगातार भाषण चलता रहा। आत्मा पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर, अद्वैत पर, धर्म पर, मानवता पर, सनातन के संपूर्ण सार पर विवेकानंद जी ने वहां 7 दिन तक भाषण दिया। या जबरदस्त भाषण दिया कि वहां के प्रमुख पत्र हेराल्ड तक को लिखना पड़ा कि अद्भुत व्यक्तित्व के धनी विवेक, अद्भुत। और हम लोग कितने मंद बुद्धि हैं, हेराल्ड लिखता है अपने अमेरिकन के लिए कि हम लोग कितने मंद बुद्धि हैं जो इतने विशाल सनातनी वाले सूर्य के देश में अपने ईसाई पादरी भेजते हैं धर्म की प्रचार करने के लिए। कई दिनों तक हेराल्ड ने विवेकानंद के स्टेटमेंट को इस तरह से लिखा जैसा कभी किसी ने नहीं लिखा था। ऐसे अद्भुत छाप छोड़ा विवेक जी ने वहां। इसलिए सारे सनातनी वहां पर जो सीखे थे, नकली सनातनी थे, वो काफी भनाए हुए थे विवेकानंद जी से। और उनकी भन्नाहट इससे भी पता चलती है कि जब समापन में सारे धर्मों को एक एक करके रखा गया तो सबसे नीचे विवेकानंद जी को अपमानित करने के लिए गीता रखा गया और सबसे ऊपर बाइबिल रखा गया ईसाइयों का। और विवेकानंद जी से कहा गया कि विवेक, ये देखो गीता नीचे दबी करा रही है। प्रखर बुद्धि के धनी विवेकानंद जी ने मुस्कुराए और कहा, डोंट वरी, बी हैप्पी, फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रांग।
चिंता की बात नहीं, खुशियां मनाइए, नींव मजबूत है क्योंकि नींव में गीता है और गीता में ही ये शक्ति है कि सभी धर्मों की बोझ को उठा सकती है, बाइबिल में नहीं जो सबसे ऊपर पड़ा फड़फड़ा रहा है। इस तरह से नहले पर दहले जवाब देने वाले हमारे विवेकानंद जी सनातनियों की वो खूंटा गाड़े वहां पर शिकागो में, जिसे आज भी लोग पाठ्यक्रम में पढ़ करके सुन करके गौरवान्वित हो उठते हैं। धन्य हो स्वामी जी। अद्भुत तेज था। एक महिला इतनी प्रभावित हुई कि इनसे विवाह करना चाहिए, लेकिन इतने महान संत से ये प्रस्ताव कैसे रखे, तो बड़े ही नजाकत से कही, विवेक सुना है कि आप सनातनी बात के बड़े धनी होते हैं और किसी चीज को ना नहीं बोलते। यदि मैं अपनी बात मांगू, अपनी बात रखूं, तो क्या आप मुझे हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? विवेक जी बड़े मुस्कुराए और कहे कि आप अपनी बात निसंकोच रखें और मैं ना नहीं कहूंगा। उस महिला ने बड़े मर्यादित तरीके से कहा कि विवेक, मुझे आपके समान एक पुत्र चाहिए। यानी सीधे सीधे विवाह का प्रस्ताव था। विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, बस इतनी सी बात। उस महिला को लगा कि मैंने तो इतनी बड़ी बात मांग ली और ये कह रहे हैं बस इतनी सी बात। अद्भुत व्यक्तित्व है। फिर वो बड़ी खुश हुई, यानी कि विवाह अब पक्की। अगले ही पल विवेकानंद जी क्या बोले, बस इतनी सी बात कि आपको मेरे समान पुत्र चाहिए, तो लीजिए, आज से आप मेरी माँ और मैं आपका बेटा। मैं आपका पुत्र बन गया और आप मेरी माँ बन गई। अब आप बता सकते हैं कि उस समय उस महिला की मनोदशा क्या हुई। यानी वासना पर वात्सल्य चढ़ गया। अद्भुत प्रेम, माँ बेटे का प्रेम। वो आयरिश महिला का नाम जानते हैं? सिस्टर निवेदिता के नाम से हम जानते हैं। हमेशा विवेकानंद के साथ उनके सेक्रेटरी के तौर पर रहने लगे। ऐसे अनन्य उनके चरित्र को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कहाँ की यात्रा उन्होंने नहीं की, सब जगह की यात्रा किया था। बहरहाल भारत में आते हैं। विवेकानंद जी काशी में कुल 5 बार आए थे। आपको जानकर खुशी होगा, कुल 5 बार। पहली बार वो 1887 में आए थे और 1887 में जब गोलघर स्थित दामोदर दास धर्मशाला में रुके थे। आज भी गोलघर में दामोदर दास धर्मशाला है। तो वहां पर उनको कोई जानता नहीं था और वहां से वो सिंधिया घाट जब स्नान करने गए तो उनकी मुलाकात वहां पर बाबू प्रमदादास मित्र जी से हुई। प्रमदादास मित्र उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए, उन्हें अपने घर ले गए और उसके बाद जो मित्रता हुई वो मित्रता अनवरत चलती रही और उसी मित्रता के चलते विवेकानंद जी 5वीं और अंतिम बार मार्च 1902 में काशी में आए। उस समय उनका तबीयत ठीक नहीं था। उन्होंने सिस्टर निवेदिता को पत्र लिखा, उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को भी पत्र लिखा, बुलीबुल जी को भी पत्र लिखा और समय था 4 मार्च 1902। उस पत्र में लिखे कि मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और मेरे लिए काशी बड़ा अनुकूल स्थल लग रहा है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े आम के वृक्ष हैं, बड़े बड़े अमरूद के वृक्ष हैं, शुद्ध गंगा जल का तट है, यहाँ के तालाब बड़े हरे भरे हैं, तालाबों में कमल खिले हैं, उसमें बत्तख अनवरत सैर सपाटे करते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य बनारस का है और यहीं से थोड़ी दूर पर सारनाथ है। और संयोग देखिए कि आज ही के दिन सारनाथ में गौतम बुद्ध ने कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मणों को जो उनके पहले शिष्य बने थे उन्हें पहला उपदेश दिया था आज ही के दिन। इसलिए आज का दिन धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में भी माना जाता है। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध का अपने शिष्यों के साथ सारनाथ में। क्या संयोग है। तो इन सब का वर्णन उन्होंने अपने पत्र में लिखा और कहा कि मेरे स्वास्थ्य के लिए बड़ा अनुकूल है काशी, मैं यहीं पर वास करूंगा।
और 3 महीने तक यहां वो रहे भी। लेकिन उसके बाद जब यहां से जून में गए बिठूर, तो वहां उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और 4 जुलाई 1902 के दिन वो हमारे बीच नहीं रहे। देखा जाए तो कुल 39 वर्ष 5 महीने 24 दिन आप हमारे देश में, पूरी दुनिया में हमारी सनातनी का झंडा गाड़ने में सफल रहे। इतने कम अल्पायु में इनकी प्रतिभा के चलते बाबू सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें नव जागरण का आध्यात्मिक पिता कह करके सम्मानित किया था। गजब के व्यक्तित्व था। मनुष्य का, मानव का, मानव द्वारा मानव के लिए, मानव उत्थान में मानवता का धर्म इनका सार था। ये रसोई में पकने वाले पतीली के आखिरी अन्न में अपने ईश्वर को देखते थे, भूखे की रोटी में ईश्वर को देखते थे। गरीबों की सेवा इनके नस नस में भरी थी। सेवा भाव के मानो ये प्रतिमूर्ति थे। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व, विवेकानंद जी का कृतित्व आज हमें ये प्रेरणा देता है कि उनके पुण्यतिथि पर हम मानव मात्र की सेवा करें, और ये सभी धर्मों से ऊपर है मानव मात्र की सेवा। अगर हम उनसे ये प्रेरणा लेने में थोड़ा बहुत भी सफल रहे तो ये उनके पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।